आइए देव उठनी एकादशी अथवा प्रबोधनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। बोलो एकादशी महात्म की जय। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली पुण्य और मुक्ति दायिनी प्रबोधनी एकादशी का महात्म सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, हे पिताजी, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है सो मुझको समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिल सके और दिखाई ना दे सके वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप तथा अनेकानेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संनिधा न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले, ये सब चांडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है, पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक को जाती हैं। ब्रह्म इत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि शार्दूल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है, जिसने एक बार भी इसका व्रत किया वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। जो मनुष्य प्रबोधनी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। कार्तिक मास में धर्म परायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दानादि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का 1 या आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर
कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1,000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के पश्चात वाचक को अपनी सामर्थ्यानुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे भगवान, एकादशी के व्रत की विधि तथा महात्म विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करें और नदी तालाब कुआं बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें कि हे प्रभु, आज निराहार रहकर व्रत करूंगा, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे जागरण, नृत्य, गीत आदि करने चाहिए। प्रबोधनी एकादशी को कृपणता त्याग कर अनेक पुष्प फल अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। संघ के जल से भगवान को अर्घ देवे, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ों गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में बिलपत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वाले के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, स्पर्श, कथा, नमस्कार, स्तुति, तुलसी रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन आदि करने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो बकुल और अशोक के पुष्पों से, फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूल से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो समी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास पाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन कर प्रातःकाल उठकर नदी पर जाए और वहां स्नान, जप तथा नित्य कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम किया है वह ब्राह्मणों को दे देवें। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करें। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करें। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फलों का दान करें। तेल छोड़ने पर, घृत छोड़ने से, दूध और अन्न छोड़ने से चावल का दान दिया जाता है। जो मनुष्य शयन का व्रत लेते हैं
उन्हें शैया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन कराने वाले स्वर्ण का पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण व ब्राह्मणी सहित मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि यह भी ना हो सके तो इनको अभाव में ब्राह्मणों का वचन सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें, तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा गया हो उन वस्तुओं को पुनः ग्रहण करने लगे। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मास का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत नष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने से अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।